Dear student, this is Maggie Saria and now we are going to get discuss about the change in momentum in horizontal and vertical position in the projectile motion. यानी प्रक्षेप गति में अब हम क्षैतिज और ऊर्ध्व संवेग में कितना परिवर्तन होता है इसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखिएगा, हमने इस तरीके से प्रक्षेप को निर्धारित किया। u वेग से थीटा कोण पर ए बिंदु है और ये बिंदु। अब हम सिर्फ दो बिंदुओं पर देखेंगे कि जहां से प्रक्षेप शुरू हुआ था और जहां पर अंत हुआ। तो ये इसका u cos थीटा हो जाएगा और ये u sin थीटा हो जाएगा। मान लेते हैं ये m द्रव्यमान का कोई कण जब यहाँ पर गिरेगा तो इसका वेग v हो गया, कोण अल्फा, तो ये v cos अल्फा हो जाएगा और ये v sin अल्फा। ठीक है, तो अब देखते हैं कि क्षैतिज संवेग में कितना परिवर्तन होगा। तो देखिएगा, यहाँ पर u cos थीटा इक्वल टू v cos अल्फा होगा, क्योंकि g कार्य नहीं करता क्षैतिज में। ठीक है, दूसरी चीज, ये तो केस हो गया क्षैतिज के लिए, तो इसका संवेग कितना हो जाएगा। तो देखिएगा, द्रव्यमान इनटू वेग u cos थीटा, और ये मान लेते हैं दोनों u cos थीटा और v cos अल्फा ये u डैश के इक्वल है। ठीक है ना, हमने u डैश मान लिया, तो ये आ गया mu डैश। इसी तरीके से p ये a बिंदु के लिए था और px b बिंदु के लिए m v cos अल्फा और v cos अल्फा भी u डैश के इक्वल है, तो mu डैश। तो डेल्टा px क्या होगा, px b माइनस px a, अंतिम माइनस प्रारंभिक p2 माइनस p1, तो ये mu डैश माइनस mu डैश इक्वल टू 0। तो ध्यान रखिएगा, प्रक्षेप गति में क्षैतिज संवेग में परिवर्तन शून्य होगा। क्यों? क्योंकि क्षैतिज वेग यानी वेग के जो क्षैतिज अवयव हैं वो तो समान होंगे, द्रव्यमान ऑलरेडी समान ही है, क्योंकि जो बिंदु यहाँ पर है वही यहाँ पर गिरेगा, तो द्रव्यमान समान है, तो इनके संवेग भी समान होंगे, और जब संवेग समान होंगे तो परिवर्तन शून्य होगा। तो ये आया क्षैतिज संवेग में परिवर्तन। अब हम इसमें से ऊर्ध्व संवेग में परिवर्तन के लिए हम पहले इनके वेग देखें। तो देखिएगा, ए बिंदु पर ये वेग u sin थीटा है और b बिंदु पर ये वेग इधर को है, ये मान लें uy है और ये vy है, v sin अल्फा। तो अगर हम इसको भी इसी दिशा में यूज कर लें तो माइनस u sin थीटा हो जाएगा। अब दोनों नीचे की तरफ आएंगे तो नीचे की तरफ त्वरण जो यूज होगा प्लस जी, और आगे हम इसको सॉल्व करेंगे कि पूरा जो समय होता है 2u sin थीटा अपॉन जी होता है, उड्डयन काल बोलते हैं। तो देखिएगा, ये हो जाएगा v इक्वल टू यू प्लस ए टी, यानी ऐसे। तो ये है v sin अल्फा इक्वल टू माइनस u sin थीटा प्लस जी इंटू ये मान लीजिए t है और इसका मान 2u sin थीटा अपॉन जी, ये हमने लिख दिया। तो ये आ जाएगा v sin अल्फा इक्वल टू 2u sin थीटा में u sin थीटा माइनस हो जाएगा u sin थीटा। तो देखिए, प्रैक्टिकली सॉल्व करने से बराबर आ गया, जबकि ऐसी कोई कंडीशन नहीं जैसे क्षैतिज में था कि क्षैतिज में वृत्ति त्वरण कार्य नहीं करता इसलिए बराबर होंगे, जबकि यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, सॉल्व करने से इक्वल आ गए। ठीक है ना, तो ये इक्वल आए। तो अब हम चेक करते हैं इनमें संवेग की स्थिति। तो ये है ए बिंदु पर y एक्सिस के लिए ए बिंदु पर m इंटू यू साइन थीटा, ऐसे। ठीक है ना, ऐसे ही y बिंदु के b बिंदु की स्थिति, और ये कैसे है, ऐसे m v साइन अल्फा, और v साइन अल्फा किसके आ गया इक्वल u साइन थीटा के, तो हम इसको लिख सकते हैं u साइन थीटा। ठीक है, ये नीचे को है, तो अगर हम इसको ऊपर की तरफ करें, एक ही दिशा में रखेंगे, तो ये आ जाएगा p बाई बी माइनस mu साइन थीटा। ठीक है ना, या आप इसको ऐसा रहने दें, इसको आप नीचे की तरफ कर देंगे जब, तो ये आ जाएगा p बाई बी इस तरीके से। तो
तो इसको डाउनवर्ड कर देंगे तो ये ऋणात्मक हो जाएगा, डेल्टा पी वाई बी माइनस पी वाई ए। तो देखिएगा ये आया एम यू साइन थीटा माइनस, और जब ये ऊपर की तरफ धनात्मक है तो नीचे की तरफ करेंगे तो क्या आएगा, ऋणात्मक, माइनस एम यू साइन थीटा। तो ये आ जाएगा 2mu साइन थीटा। तो ध्यान रखिएगा प्रक्षेप में केवल ऊर्ध्व संवेग में परिवर्तन होता है और उसका मान 2mu साइन थीटा होता है। ओके, आइए अब हम डिस्कस करते हैं कि प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है तो क्यों होता है, इसके लिए हम समीकरण सिद्ध करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिद्ध करो कि प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है। तो ये है, देखिएगा प्रक्षेप u वेग से और थीटा कोण पर फेंका गया, तो ux इक्वल टू u cos थीटा और uy इक्वल टू u साइन थीटा। ऐसे t समय लगा और ये ऐसे महत्तम बिंदु तक जाएगा, और यहाँ तक जाने में मान लेते हैं कि क्षैतिज दूरी x और ऊर्ध्व दूरी y तय करता है। माना कोई कण प्रारंभिक वेग u से और क्षैतिज से थीटा कोण पर फेंका गया, जिसके क्षैतिज और ऊर्ध्व घटक क्रमशः u cos थीटा और u sin थीटा है। t समय पश्चात ये महत्तम ऊंचाई वाले बिंदु पर पहुंचता है b पर, ठीक है ना। तो इस समय क्षैतिज दूरी x और ऊर्ध्व दूरी y तय करता है। तो क्षैतिज में देखिएगा क्या होगा, क्षैतिज 4 बराबर दूरी बटे समय, यानी u cos थीटा इक्वल टू x बाई टी। तो t इक्वल टू हो जाएगा x अपॉन u cos थीटा, पहला सम। अब हम ऊर्ध्व में यूज करेंगे, तो ऊर्ध्व में y इक्वल टू u बाई टी माइनस 1/2 gt स्क्वायर। तो y इक्वल टू u साइन थीटा माइनस 1/2 g, और इसका स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। वाई इक्वल टू यू साइन थीटा टी, टी की वैल्यू एक्स अपॉन यू कॉस थीटा। तो देखिएगा यू से यू कैंसिल, साइन अपॉन कॉस क्या होगा, टेन थीटा इंटू एक्स माइनस जी अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा एक्स स्क्वायर। ये होती है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, यानी प्रक्षेप के पथ का समीकरण। हमने क्षैतिज में 4 बराबर दूरी बटे समय यूज किया, इससे समय निकाल लिया, और ऊर्ध्व में y इक्वल टू यू वाई टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर लगाया, और इसमें t का मान x बाई यू कॉस थीटा रख दिया। हल करने से ये मान आया, इसको बोलते हैं प्रक्षेप के पथ का समीकरण। या हम इसको एक कांस्टेंट और इसको दूसरा कांस्टेंट मान लें, तो ये y इक्वल टू ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर, जहाँ a इक्वल टू टेन थीटा हमने मान लिया है और b इक्वल टू जी अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माना है। तो ये कैसा समीकरण है, द्विघात समीकरण। और द्विघात समीकरण किसको निरूपित करता है, परवलय को निरूपित करता है, इसलिए प्रक्षेप का पथ कैसा होगा, परवलयाकार होगा। ध्यान रखिएगा ये होता है द्विघात समीकरण। y स्क्वायर इक्वल टू एक्स, वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस एक्स, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई एंड एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस वाई। देख रहे हैं ये सभी द्विघात समीकरण है, और ये भी इसी तरह में से एक है द्विघात समीकरण की तरह। तो प्रक्षेप के पथ का समीकरण द्विघात समीकरण है, और कोई भी द्विघात समीकरण परवलय को निरूपित करता है, इसलिए प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होगा। अब देखते हैं इससे रिलेटेड प्रॉब्लम कैसे डिस्कस होगी। तो जैसे क्वेश्चन दे दिया गया कि y इक्वल टू √3x माइनस 1/4 x², ये प्रक्षेप के पथ को निरूपित करता है। तो क्या ज्ञात करना है, थीटा ज्ञात करना है और u ज्ञात करना है, g की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, तो देखिएगा यहाँ पर अब हम इसी इक्वेशन का यूज करेंगे। तो y इक्वल टू √3x माइनस 1/4 x², y इक्वल टू ax माइनस bx²। इससे हमने तुलना कर दिया,
तो तुलना करने पर a का मान आएगा √3 और b का मान आएगा 1/4 माइनस माइनस x² तो b की जगह 1/4। a होता है tan थीटा, tan के केस में √3 मान tan 60 की वैल्यू होती है, तो थीटा का मान आ गया 60 डिग्री। अब हम b में से पुट कर देते हैं, तो b का मान था g/2u² cos² थीटा, और थीटा की वैल्यू हमने निकाल ली है 60 डिग्री, तो ये पुट कर दिया, ठीक है ना। अब यहाँ पर g की वैल्यू पुट कर देंगे और 60 की वैल्यू रखेंगे 10/2u² 1/2 होल स्क्वायर इक्वल टू 1/4, cos 60 वैल्यू 1/2, तो 10/2u² इंटू 1/4 ऊपर आ जाएगा इक्वल टू 1/4, तो 2u² इक्वल टू 160, तो u² इक्वल टू 80, यानी u की वैल्यू √80 मीटर पर सेकंड। तो इस प्रकार से हम प्रक्षेप के पथ पर आधारित किसी भी समीकरण से हम प्रक्षेप वेग और प्रक्षेप कोण की गणना कर सकते हैं। देखिएगा, ये समीकरण दिया था जो प्रक्षेप के पथ को संतुष्ट करता था, हमने प्रक्षेप के पथ वाले समीकरण से तुलना कर दिया, तो a की जगह √3 और b की जगह 1/4, इसको हमने सॉल्व किया तो थीटा का मान 60, b की जगह हमने वैल्यू पुट कर दी g की और थीटा की, तो ये सॉल्व होकर u का मान आ गया। तो इस तरीके से प्रक्षेप कोण और प्रक्षेप वेग दोनों हल कर सकते हैं।